हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस ने हाफिज सईद साहब की एक्स्ट्रेडिशन जो है वो हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान से तलब की है ताकि हाफिज सईद साहब के खिलाफ मुकदमा जो है वो हिंदुस्तान की अदालत में चल सके। मोदी सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा हिंद बर्पा होगा। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जो हाफिज सईद है वो अभी तक वो कोई प्रूव नहीं हुआ किसी भी जगह पे कि वो उसने कुछ किया है, या वो एक मीडिया के ऊपर उनका बकवास करता है मीडिया, तो एक माहौल ख़राब करता है। कोई उनको मतलब ये नहीं होता कि हमारी अवाम के साथ क्या। और आप कंपेयर करें पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के कहाँ पे है इस वक्त, ठीक है, उनकी ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नज़र आता है, दिखाते हैं दुनिया को ये हम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत की तरफ से मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में ही रह रहा है, पाकिस्तान में ही शुरू से रहा है, पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, और इसका बेटा लाहौर से अब इलेक्शन लड़ने भी जा रहा है। भाई उसको डिमांड किया गया है इंडिया के तरफ से कि भाई हाफिज सईद को दे दो। और कुछ पाकिस्तानियों को, भाई कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को इससे तकलीफ है कि भाई क्यों मांगा जा रहा है। वो एक नमाजी पर्सन है, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन भाई मुंबई अटैक तो सबको याद होगा, ऐसा कोई भूला नहीं होगा, जिसमें 166 लोगों की जाने गई थी, जिनको कुछ अता पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। बेकसूर लोग मारे गए थे उसमें, जिसमें 6 अमेरिकी भी थे। और अमेरिका ने भी इस पे $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है कि भाई अगर कोई देता है, कोई खबर देता है तो भाई ऐसे ही तो नहीं है इसका इतना बड़ा बड़ा इनाम। और जहाँ तक बात है कि मुंबई अटैक, पुलवामा अटैक में भी भाई इसका जिक्र हुआ है कि हाफिज सईद का कहीं ना कहीं रोल रहा है इसमें भी। तो ये कहाँ तक सक्सेस होता है और क्या भाई पाकिस्तानियों को राय है, तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड में। अब इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने थर्सडे के दिन, एक दिन पहले जब उनसे ये पूछा गया, एक उनकी नॉर्मल प्रेस रूटीन जो ब्रीफिंग वो करती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुस्तानी अखबारात या ज़राए अबलाग की सुनी सुनाई बातें हैं, और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो अखबारात की बातों के ऊपर स्पेकुलेशन जो है वो नहीं करता। तहम अब चूँकि हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्सपर्सन है मिस्टर बागची, गालिबन अंदराम बागची उनका नाम है, उन्होंने चूँकि इसे कंफर्म कर दिया है कि प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को प्रोवाइड कर दी गई है। इसलिए अब जब उनसे don.com ने ये पूछा ज़हरा बलोच साहिबा से, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, हमें हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहा जाता है, जिसका एक बड़ा खूबसूरत नाम साउथ ब्लॉक भी है दिल्ली में, उससे हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिले हैं। ताहम ज़हरा बलोच का ये कहना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है म्यूचुअल एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल सही कहती हैं मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से कि ट्रीटी तो डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा को ये भी पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान को भी पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी कोई म्यूचुअल ट्रीटी जो है एक्सचेंज की वो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर सवाल यह है कि उन्होंने इस किस्म की दरख्वास्त और एप्लीकेशन क्यों डाली है, और वो सोच समझ के ही काम करते हैं, जहां पाकिस्तान के इदारे अमूमन अपने मोमेंट में रहते हैं, ना उनको पिछला पास्ट याद रहता है, ना फ्यूचर की परवाह होती है। बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था इंडिया के अंदर, अगर आप अपने पांव उनके शूज में डाल के देखें तो बहुत बुरा एक वाकया था जो मुंबई अटैक था। मैं जाती तौर पर मैंने कभी आज तक बहसीते पाकिस्तानी या मुसलमान वो टोपी पहनकर कभी बात नहीं की। जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए, बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। 1 सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट डे।
फिर दूसरा विटनेस मैं उस मुंबई अटैक का था और मैं आई लिटरली क्राई अगेन फॉर दैट। जो दोषी लोगों को जिस तरीके से ट्रेन स्टेशनों पे लोग घरों को जा रहे थे अपने दिन की दिहाड़ी मजदूरी लगा के, तो मारा गया बगैर किसी, उनका कोई कसूर ही नहीं था। फिर मैं आपको बताया मैं ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया और हम उस ट्रेड डेलीगेशन, अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन था, उसके फौरन वाकये के बाद तो हम सबको ताज होटल में ले जाया गया और हमें टूर कराया गया उसका कि किस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ कुछ अमेरिकन लॉयर और जजेस थे। हमें मुंबई में जो हाई कोर्ट ने हमारा लंच ऑनर किया, तो वहां पे हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कासम जो था वो मर्डरर था, उसको सजा दी गई, सजाए मौत। तो अगर देखा जाए, अगर याद, अच्छा मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा दो तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। मुझे शक और गुमान यह है कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हिंदुस्तान के इदारों का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, और वो सिर्फ मोमेंट में सर्वाइव नहीं करते बल्कि वो आगे फ्यूचर का भी कुछ सोच के प्लानिंग कर रहे होते हैं। और जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से जनरल बाजवा और उनके जानशीनों ने पैदा कर दी है, मुझे बड़ा ख़तरा है कि कल कला आने वाले चंद महीनों में कहीं पाकिस्तान के ऊपर ऐसा दबाव ना हो कि कहीं ऐसी ट्रीटी जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ऐसी किसी ट्रीटी के ऊपर भी साइन जो है वो ना हो जाए। बहरहाल इन एनी केस इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस किस्म की एक दरख्वास्त डाल दी है तो वो कुछ सोच के किसी डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं। वो आने वाले 12 महीने या 18 महीने के बारे में सोच रहे हैं। सर ये तो देखिए सरासर एक ज्यादती है, पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती है, हमारी गैरत और इज़्ज़त के साथ ज्यादती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करें। हाफिज सईद मर गए हैं ना सर, वो तो फोत हो गए हैं। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनको हमारे हवाले कर दें। वो सर वो उन्होंने तो कुछ किया नहीं ना। अब्दुल कलाम ने तो उनके लिए एटम बम बनाया, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं दिया। देखे ना, हाफिज सईद साहब ने भी इंडिया को कोई नुकसान नहीं दिया। ये गलत, ये 11 में उनके निशानात मिले हैं कि वो मास्टरमाइंड थे। सर निशानात तो आप मेरे बना दें अभी 2 मिनट में, मैं आपके बना दूं। वो इतने बड़े बड़े साइंसदान बैठे हैं, जो उनके पास प्रूफ है वो बेईमानी है। वो बेईमानी झूठ है, बिल्कुल मुकम्मल झूठ है। हाफिज सईद का सारा काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, सारा काम। हम कराची में बैठते हैं, देखते हैं, उनको मिलते हैं। कभी हमें तो उन्होंने नहीं कहा बम लो जाके इंडिया पे मार दो, कभी नहीं कहा हमें तो। हाफिज सईद को तो आप 1 मिनट के लिए साइड कर दें। इंडिया आपके हक में अच्छा है, मेरे हक में अच्छा है, इनके हक में अच्छा है। इंडिया तो पाकिस्तान के 14 करोड़ अवाम में किसी के भी हक में अच्छा नहीं है। जहाँ तक बात है भाई नमाजी पर्सन का, जो बोला बंदा भाई पता नहीं कौन सा नशा फूक के बैठा हुआ। अगर नमाजी पर्सन है तो इसका मतलब क्या होता है? आतंकवादी नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा जिहाद तो भाई वही लोग करने को रेडी होता है। वहीं से तो सारा मुद्दा भटकता है ना। अब हम सब पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे, लेकिन जो भी है वैसा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग का ये सब माइंडसेट होता है कि भाई जिहाद करेंगे। और इसका भाई खुलेआम आपको भाषण भी सुना है, जो कि बक रहा है। इसका बेटा अब इलेक्शन भी लड़ने जा रहा है। तो इतने अच्छे लोगों को पाकिस्तान पनाह देता है और फिर बोलता है कि भाई हम तो एक अच्छे कंट्री है, फालतू का सब मेरे पे सैमसंग लगा रहे हैं। तो सैमसंग लगाए ना लगाए जो भी है वो तो आगे आने वाली टाइम में पता चलेगा कि क्या होने वाला है और भारत इसको किस तरफ लेके जा रहा है और कहाँ तक जाएगा वो भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद।